हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओबीजी का ब्रिज प्रेजेंटेशन के बारे में। आज से हम लोग माल प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे ओबीजी में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रिज प्रेजेंटेशन के बारे में, जो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है माल प्रेजेंटेशन का, और ये मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है माल प्रेजेंटेशन का। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसका कॉजेज क्या होता है, और इसका डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे, और इसका मैनेजमेंट जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। यदि टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर जाकर सत्यम नर्सिंग, तो वहाँ से आप लोग को चैनल देखने को मिल जाएगा। वो चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का जो भी PDF है हम वहीं पर सेंड कर देंगे, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका डिफिनेशन कि क्या होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन का डिफिनेशन। यहाँ पर हम लिखे हैं कि ब्रिज प्रेजेंटेशन इज द टाइप ऑफ एबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन। ये क्या है? एबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन है ब्रिज प्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग सिफेलिक बोलते हैं। सिफेलिक के अलावा जो भी दूसरा कोई आता है तो उसको हम लोग एबनॉर्मल ही बोलेंगे। तो ये ब्रिज किस में आएगा? एबनॉर्मल के अंदर आएगा। इन विच द बटक और feet of the fetus enter the maternal pelvis first instead of normal head first cephalic presentation। देखो इसका मतलब ये इसमें समझाए हैं हम कि ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या है, एक फीटल का एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर होता क्या चीज़ है कि जो फीटल है उस फीटस का बटक या फिर जो फीट्स है उसका लेग है वो मेटरनल पेल्विस के नीचे आएगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ऑक्यूपाई होगा। हेड नॉर्मल हेड के जगह पर क्या आएगा? बटक आएगा। इस डिफिनेशन का यही मतलब है। अब इसके टाइप्स को हम लोग बात करें तो ब्रिज प्रेजेंटेशन जो है उसका 4 टाइप्स होते हैं। सबका हम इमेज भी ऐड किए हैं तो इमेज भी आप लोग को बताएंगे। फर्स्ट टाइप है फ्रैंक ब्रिज, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क पहले पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन ब्रिज प्रेजेंटेशन का क्या होता है। टोटल ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है 3%। कितना होता है? तो 3% होता है, ठीक। लेकिन इस 3% में भी मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो फ्रैंक ब्रिज होता है। इसको याद रखिएगा। फ्रैंक ब्रिज के इमेज बेस भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका इमेज भी आप लोग को दिखाएंगे हम, तो याद रखिएगा। अब फ्रैंक ब्रिज में होता क्या है इसको समझेंगे तो लिखें कि बटक प्रेजेंट फर्स्ट, लेग आर एक्सटेंडेड अपवर्ड टुवर्ड्स द हेड। इसको याद रखना है। लेग क्या होता है? एक्सटेंड होता है टुवर्ड द हेड। जो फीटस है उसके हेड की ओर लेग क्या होगा? मुड़ा हुआ रहेगा फ्रैंक ब्रिज में। जबकि कंप्लीट ब्रिज जो है उसमें बटक और थाई दोनों क्या होगा? फ्लेक्स्ड होगा, क्रॉस लेग होगा, सिटिंग पोजीशन में रहेगा फीटस। उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ब्रिज। और फुटलिंग में क्या होता है कि वन और बोथ फीट्स प्रेजेंट फर्स्ट, एक या फिर दोनों क्या होगा? फर्स्ट में, मतलब बोल सकते हैं कि ये एक पैर पूरा नीचे की ओर होगा, इसको फुटलिंग बोलते हैं। या फिर इसी का दूसरा नाम होता है इनकम्प्लीट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन का दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे फुटलिंग। और फ्रैंक वाला को आप लोग याद रखिएगा। चौथा है जो कि रेयर होता है, नीलिंग जिसको बोलते हैं, या फिर नी ब्रिज प्रेजेंटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए इसका एक बार हम लोग इमेज देखते हैं। ब्रिज प्रेजेंटेशन 4 टाइप्स के होते हैं। पहले टाइप्स हम लोग याद रखेंगे। फ्रैंक ब्रिज होता है, कंप्लीट ब्रिज होता है, फुटलिंग होता है, फुटलिंग कहीं दूसरा नाम होता है इनकम्प्लीट, और नी होता है। फ्रैंक ब्रिज में क्या होता है कि फीटस का बटक ठीक रहेगा लेकिन उसका लेग जो है वो एक्सटेंड होगा। लेग जो होगा हेड की ओर मुड़ा हुआ रहेगा, तो उस हेड की ओर होगा। कंप्लीट ब्रिज में क्या होगा कि टोटल उसका हेड हो गया, दोनों हैंड हो गया, और लेग क्या होगा? सब फ्लेक्स्ड होगा। उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ब्रिज। और फुटलिंग को बोलते हैं इनकम्प्लीट, जिसमें क्या होगा कि उसका एक लेग बाहर की ओर देखने को मिलेगा। देखिए ये इमेज देख सकते हैं हम लोग। ये इमेज किसका है? तो ये है हम लोग का इमेज। ये देख लीजिए कंप्लीट ब्रिज है। कंप्लीट ब्रिज में उसका हेड क्या है? फ्लेक्स्ड है। हैंड क्या है? आपस में फ्लेक्स्ड है, और लेग भी फ्लेक्स्ड है। फ्रैंक को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका लेग जो क्या है? हेड की ओर क्या है? एक्सटेंड है। उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंक ब्रिज। इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इमेज बेस पूछा गया था, इसका इमेज देकर।
नेक्स्ट यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं, दूसरा इमेज जोड़े हैं यहाँ पर। देखिए फ्रैंक ब्रिज में क्या है, उसका लेग हेड की ओर है, इसको याद रखेंगे। कंप्लीट ब्रिज में इस तरीके के देखने को मिलेगा, उसका हेड, हैंड और लेग सब चीज़ क्या होगा, वेल फ्लेक्स्ड होगा, जबकि उसका फ्रैंक वाला में जो लेग है वो एक्सटेंड होगा। और फुटलिंग या फिर इनकम्प्लीट ब्रिज में क्या होगा कि उसका एगो लेग क्या होगा, एक्सटेंड होगा, बाकी सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन एक या फिर कई कई बार तो दोनों लेग भी क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फुटलिंग ब्रिज प्रेजेंटेशन बोलते हैं। याद रखिएगा 4 टाइप्स के ब्रिज प्रेजेंटेशन होते हैं। 3 गो ये हो गया, एक नी वाला होता है जो कि रेयर होता है, तो उसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कॉजेज और रिस्क फैक्टर क्या चीज़ है ब्रिज प्रेजेंटेशन का। मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाता है, जो कि आप लोग को हम आगे बताएंगे। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इस वीडियो के पीडीएफ लास्ट में जो पीडीएफ में ऐड किए हैं तो वहाँ पर भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग याद रखिएगा कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन का, तो वो होता है प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम दे रहे हैं तो इसको आप लोग याद रखें, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप लोग को याद रखना है कि फ्रैंक ब्रिज होता क्या, उसमें लेग क्या होता है, तो एक्सटेंड होता है हेड की ओर, उसका इमेज आप लोग को याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन में क्या आता है, तो ब्रिज प्रेजेंटेशन आता है। माल प्रेजेंटेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ब्रिज हो गया, शोल्डर हो गया, कोड आता है, कोड प्रेजेंटेशन, लेकिन इस सब में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो ब्रिज होता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन का, तो होता है प्रीमेच्योरिटी। उसके साथ साथ होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी भी, पॉलीहाइड्रोमिनोज और ओलिगोहाइड्रोमिनोज। पॉलीहाइड्रोमिनोज का मतलब होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड 2000 ml से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 2000 ml, तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोज, और लेस देन 200 हो जाएगा ml से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोज। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूट्राइन एनोमली, यूट्रस का एनोमली, जैसे बहुत सारा यूट्रस का एनोमली होता है, एशरमैन सिंड्रोम होता है, यूट्राइन सेनेकी होता है, आर्क्यूरेट यूट्रस होता है। आर्क्यूरेट यूट्रस का मतलब होता है कि स्लाइटली डिप्रेस्ड हो जाएगा फंडस। ये नॉर्मल नॉर्मल हो गया, ये हो गया नॉर्मल नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। लेकिन आर्क्यूरेट यूट्रस में क्या होगा, आर्क्यूरेट यूट्रस में इस तरीके से कुछ फंडस यहाँ पर, ये जो डिप्रेस्ड हो गया, स्लाइटली डिप्रेस्ड, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क्यूरेट यूट्रस। जो कि पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि आर्क्यूरेट यूट्रस क्या होता है, तो बोलेंगे कि स्लाइटली जो फंडस पार्ट है ये यूट्रस का, ये डिप्रेस्ड हो जाता है, धंस जाता है, उसको बोलते हैं आर्क्यूरेट यूट्रस। उसके बाद आता है यूनिक कॉन्ग्रुएंट यूट्रस, डाइडेल्फी जाता है, बहुत सारा यूट्रस का एब्नॉर्मली होता है। नेक्स्ट है प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाना, उसको बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। ये भी एक कारण हो सकता है कि इसका, तो ब्रिज प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट है फीटल एनोमली। फीटल का कोई भी डिसऑर्डर, जैसे हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफिलस में उसका हेड का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि उसके अंदर सेप जो होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एनेंसिफेली हो जाता है, जिसमें स्पाइना बाइफिडा आता है, सिस्टिका और ओकल्टा, ये भी कारण हो सकता है। ये ब्रेन डिसऑर्डर दोनों है, उसके वजह से भी ब्रिज प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है फिटस में। ये हो गया हम लोग का कॉजेज और रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग को याद रखना है कि हाउ यू विल डायग्नोस इन केस ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन। यदि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी है जिसको ब्रिज प्रेजेंटे उसके फीटस को ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे कि हाँ वो ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे ये जानेंगे। तो एंटीनेटल, पहले मदर जो है प्रेग्नेंट लेडी वो एंटीनेटल पर विजिट करेगी, तो हम लोग एंटीनेटल बिफोर लेबर से क्या करेंगे, उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री में क्या करेंगे कि फीलिंग ऑफ हार्ड बॉल हेड इन अपर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन बोले या फिर फंडल एरिया जो है उसमें क्या होगा, हार्ड बॉल यानी कि हेड फील होगा, तो इससे पता चलेगा कि हेड ऊपर है, इसका मतलब कि बटक जो फिटस का नीचे ब्रिज प्रेजेंटेशन है। किक फेल्ट इन लोअर एब्डोमेन, जो फिटस का लेग है वो हमेशा क्या होगा, किक काउंट होता है, तो वो
कहाँ पर फेल्ट होगा, मदर को पता चलेगा लोअर एब्डोमेन में पता चलेगा। ये मदर से हम लोग हिस्ट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री के बाद बात करें हम लोग की एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम लोग को पता है कि हम लोग परफॉर्म करते हैं लियोपोल्ड मैनोवर। अब लियोपोल्ड मैनोवर 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के टोटल होते हैं लियोपोल्ड मैनोवर। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं फंडल ग्रिप, यहाँ पर जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं तो फंडल ग्रिप बोलते हैं। सेकंड को बोलते हैं लेटरल ग्रिप या फिर इसी को बोलते हैं अम्बलाइकल ग्रिप। थर्ड को बोलते हैं पाउलिक ग्रिप, याद रखिएगा। थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं पाउलिक ग्रिप बोलते हैं, और इसको फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलते हैं। थर्ड को क्या बोलते हैं फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलते हैं, और फोर्थ को हम लोग बोलते हैं सेकंड पेल्विक ग्रिप, ये याद रखिएगा। अब हम लोग लियोपोल्ड मैनोवर में पता कैसे करेंगे तो फंडल ग्रिप जो है फंडल एरिया में हार्ड राउंड ब्लेटोबल जो है फीटल हेड पता चलेगा फंडस एरिया में। तो इससे फाइंड आउट होगा क्या चीज़ की फीटस का जो हेड है वो ऊपर है, बटक नीचे है। नेक्स्ट पेल्विक ग्रिप में क्या पता चलेगा सॉफ्ट ब्रॉड और इरेगुलर मास, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बटक। इन लोअर यूट्रस, लोअर यूट्रस में क्या पता चलेगा सॉफ्ट होगा, ब्रॉड होगा और इरेगुलर मास फील होगा, जिसको हम लोग बता सकते हैं कि फीटस का जो बटक है ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है। नेक्स्ट है फीटल हार्ट साउंड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन मार्क बता दिए फिर से कि इन ब्रिज प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन में फीटस का जो है फीटल हार्ट साउंड कहाँ पर सुनाई देगा तो जस्ट एबव द अम्बलाइकस, एबव द अम्बलाइकस फीटल हार्ट साउंड क्या होगा सुनाई देगा, अस्कल्टेट होगा। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिज प्रेजेंटेशन में कहाँ पर होगा, नॉर्मल में कहाँ पर होता है और ब्रिज में कहाँ पर होता है, तो ये याद रखिएगा। ब्रिज प्रेजेंटेशन में एबव द अम्बलाइकस होता है, जबकि नॉर्मल के बात करें तो राइट या फिर लेफ्ट अम्बलाइकस के बगल में होगा, एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। यदि आरओटी या फिर एलओटी जो भी है उसके अकॉर्डिंग होगा। एलओटी है तो राइट साइड में होगा और या फिर लेफ्ट साइड में होगा। नेक्स्ट है वेजाइनल एग्जामिनेशन, पीबी जिसको बोलते हैं। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन से पता चलेगा उसके यही हो जाएगा कि पल्पेज ऑफ सॉफ्ट इरेगुलर मास इंस्टेड ऑफ फिल्म ऑफ हेड, हेड की जगह पर क्या चीज़ होगा पता चलेगा, यहाँ पर उसका इरेगुलर बटक जो होगा फील होगा। ये पर वेजाइनल एग्जामिनेशन हो गया। और फोर्थ हो जाएगा अल्ट्रासाउंड, जो कि कंफर्म कर देगा कि कौन सा प्रेजेंटेशन है। यूएसजी क्या है तो कंफर्मेटिव है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या चीज़ है ब्रिज प्रेजेंटेशन का। ब्रिज प्रेजेंटेशन का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है तो बोलेंगे यूएसजी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है, कंफर्म करता है फीटस के लाई के प्रेजेंटेशन के टाइप्स किस टाइप का है, प्लेसेंटा के लोकेशन, अमाउंट ऑफ लिक्वर एमिनी, लिक्वर मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड, लिक्वर या फिर लिक्वर एमनी में कोई भी एनोमली है, एमनियोटिक फ्लूइड का कोई भी डिसऑर्डर है, सब चीज़ पता किस में चलता है तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। ये हो गया डायग्नोसिस हम लोग का। इंट्रानेटल एंटीनेटल में यहाँ पर दे दिए हम एक्स्ट्रा में लिख दें कि स्कल्टेशन में क्या पता करेगा चलेगा फीटल हार्ट साउंड, बेस्ट हार्ट, हार्ट मतलब सुनाई देगा एबव द अम्बलाइकस। एबव द अम्बलाइकस क्या होता है फीटल हार्ट साउंड सुनाई देता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको स्पेशल मार्क देकर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द नर्स हाउ विल मैनेज इन केस ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन इन प्रेगनेंसी। नर्स जो है कैसे मैनेज करेगी ब्रिज प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो कैसे मैनेजमेंट इसका करेंगे ब्रिज प्रेजेंटेशन का। तो चलिए अब हम लोग इसका जानेंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखें कि ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, एंटीनेटल पीरियड में क्या करेंगे तो अर्ली डिटेक्शन। अब अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग परफॉर्म करेंगे लियोपोल्ड मैनुअल, उससे पता चलेगा। फीटल हार्ट साउंड सुनेंगे उससे पता चलेगा एबव द अम्बलाइकस होगा। उसके बाद कंफर्म होगा यूएसजी से। ये तो पहले तो हम लोग ड्यूरिंग एंटीनेटल में क्या करेंगे सभी चीज़ें को पता करेंगे। उसके बाद क्या है एजुकेशन एंड काउंसिल करेंगे मदर को। एक्सप्लेन कंडीशन टू द मदर एंड फैमिली, मदर को उसके कंडीशन के बारे में बताएंगे और उसके फैमिली को भी बताएंगे कि
फीटस का ये प्रेजेंटेशन है, ये चीज़ है, इससे क्या क्या उस मदर को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, सभी चीज़ें बढ़िया से उसको बताएंगे। उसके बाद रिश्योर एंड रिड्यूस एंजाइटी, मदर के जो भी एंजाइटी है उसको काउंसिल करेंगे और उसमें मदर के एंजाइटी को रिलीव करने में हेल्प करेंगे। टीच मदर टू ऑब्जर्व फीटल मूवमेंट डेली, फीटल मूवमेंट जो किक काउंट होता है, किक काउंट, उसको बोलेंगे कि किक काउंट को क्या करना है, आपको सुनना है प्रॉपर तरीका से और हमको बताना है। उसके बाद बात करें यहाँ पर एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन से क्या होता है कि जो फीटस है उसके प्रेजेंटेशन को बाई मैनुअली हाथ की मदद से हम लोग क्या कर देते हैं, तो मूव कर देते हैं। यदि ये परफॉर्म कब किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 36 से 37 वीक पर परफॉर्म किया जाता है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, इसको याद रखिएगा। ये वर्जन के अंदर आता है। वर्जन एक टॉपिक है जिसको हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। वर्जन के अंदर आता है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, पोडेलिक वर्जन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सभी आते हैं। तो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन में क्या होता है कि हाथों की सहायता से बाई मैनुअली फीटस के प्रेजेंटेशन को चेंज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको परफॉर्म कब करते हैं, तो बोलेंगे हम लोग कि 36 से 37 वीक में। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन कंट्राइंडिकेटेड कब होता है, तो प्लासेंटा प्रीविया जो भी मदर को होगा तो उसको हम लोग नहीं करेंगे। प्लासेंटा प्रीविया वाली मदर में कंट्राइंडिकेटेड होगा। मल्टीपल प्रेगनेंसी, क्योंकि दो फीटस है तो घुमाने में दिक्कत होगा। और ओलिगोहाइड्रोमिनोज, पानी कम है, जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो कम है, तो उस दौरान नहीं करेंगे। असिस्ट डॉक्टर ही करेगा, प्रिपेयर मदर करेंगे, एक्सप्लेन प्रोसीजर करके ही सब किया जाता है। तो ये वर्जन के बारे में जो कि हम आप लोग को नेक्स्ट बताएंगे। इसमें यही याद रखना है कि किस तरीके से फीटस के प्रेजेंटेशन जो है उसको चेंज किया जाएगा। तो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन से किया कब जाता है, तो 36 से 37 वीक पर किया जाता है। कंट्राइंडिकेटेड कब होता है, तो बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोमिनोज में, मल्टीपल प्रेगनेंसी में और प्लासेंटा प्रीविया में। नेक्स्ट है वो था हम लोग का कि एंटीनेटल विजिट पे ड्यूरिंग लेबर में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या करेंगे, मदर को एडमिट करेंगे। सबसे पहले याद रखना, एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में, रिकॉर्ड बेसलाइन मैटरनल वाइटल साइन एंड फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मदर का वाइटल लेंगे और फीटल का हार्ट रेट करेंगे। उसके बाद इनकरेज करेंगे बेड रेस्ट के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, जहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, यहाँ पर अवॉइड करते हैं सुपाइन पोजीशन और राइट लेटरल पोजीशन। अवॉइड क्या करते हैं हम लोग, सुपाइन पोजीशन। क्यों, क्योंकि सुपाइन पोजीशन जब करेंगे तो प्रेग्नेंट जो है, प्रेग्नेंट लेडी के जो यूट्रस है उसके वजह से इंफीरियर वेना कावा क्या होगा, कंप्रेस होगा। और इंफीरियर वेना कावा कंप्रेस होने की वजह से वहाँ पर मदर को देखने को मिल सकता है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। उससे प्रिवेंट होने के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन अवॉइड किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को बेस्ट पोजीशन कौन सा होता है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट है कि प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड कीप मदर काम, मदर को इमोशनल सपोर्ट, ये सब चीज़ें देंगे। एक चीज़ और याद रखना है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जर्व करेंगे कोड प्रोलैप्स के, जो कि कॉमन होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन में। कोड प्रोलैप्स क्या होता है कि कोड का पहले आ जाना, फीटस जो है उससे पहले उसके अम्बिलिकल कोड का बाहर आ जाना, उसको बोलते हैं कोड प्रोलैप्स। कोड प्रोलैप्स पर भी हम वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हम लोग को जानना है कि कोड प्रोलैप्स के लिए ऑब्जर्व करना है। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर मदर को हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन देंगे। कौन सा पोजीशन दिया जाता है ड्यूरिंग कोड प्रोलैप्स, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देंगे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन या फिर देते हैं हम लोग नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि ड्यूरिंग कोड प्रोलैप्स नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगा, पोजीशन से रिलेटेड। तो या तो ट्रेंडलबर्ग देंगे या फिर नी चेस्ट देंगे। ऑप्शन में दोनों एक साथ आया था, ट्रेंडलबर्ग और नी चेस्ट एक ही में था। ऑप्शन ए में ट्रेंडलबर्ग एंड नी चेस्ट था, तो उसका आंसर यही होगा, ट्रेंडलबर्ग एंड नी चेस्ट पोजीशन।
नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करेंगे, तो प्रिपेयर करेंगे सीजरियन सेक्शन के, स्पेशली इन प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा मतलब होता है कि जो फर्स्ट टाइम मदर कंसीव किए उसमें सीजरियन सेक्शन करेंगे, एलएससीएस कर देंगे। ये वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी प्लान, वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी प्लान है तो इंश्योर करेंगे प्रोग्रेस लेबर के देखेंगे गुड है, पेल्विक या डिक्यूट है, ये सभी चीज़ों को हम लोग क्या करना है, देखना है। उसके बाद कीप रिसक्सिटेशन ट्रे, न्यूबॉर्न के लिए क्या करेंगे, रिसक्सिटेशन ट्रे को लाएंगे क्योंकि उसको नीड होगा तो करेंगे ऑक्सीजन सक्शन। सक्शन याद रखना, यहाँ पर सक्शन का प्रेशर पूछा जाता है कि कितना होता है। एंड नियोनेटल वार्मर रेडी, वार्मर रेडी करेंगे। कंटिन्यूअस फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करना है ड्यूरिंग, कब इसको करना है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। असिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन और मेनोवर्स, यहाँ पर ये जो मेनोवर्स लिखे हैं, मेनोवर्स ले अभी नोरसेट 9 में क्वेश्चन पूछा गया था और नोरसेट 8 में भी पूछा गया था। 8 में पूछा गया था यहाँ पर मॉडिफाइड प्रेपरग मेन्योर से, और 9 में पूछा गया यहाँ पर बर्न मार्शल मेन्योर। क्या पूछा गया है, बर्न मार्शल। इमेज जो ऐड किए हैं इमेज से आप लोग को बता देते हैं। ये देखिए लो सेट मेन्योर है। लो सेट मेन्योर से क्या होता है, इमेज याद रखना, लो सेट मेन्योर से फीटस जो है उसके शोल्डर को डिलीवरी करते हैं हम लोग। किसको करते हैं, तो शोल्डर को डिलीवरी करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो इमेज है ये हो गया हम लोग का बर्न मार्शल मेन्योर। बर्न मार्शल मेन्योर से किस चीज़ को डिलीवर किया जाता है, तो फीटल हेड को डिलीवर किया जाता है। किसको करते हैं हम लोग, हेड को डिलीवर करते हैं, फीटल हेड को डिलीवर करते हैं बर्न मार्शल से। ये हो गया पिनार्ड मेन्योर। पिनार्ड मेन्योर से क्या होते हैं, फीटल के जो लेग है उसको डिलीवर करते हैं पिनार्ड मेन्योर से। ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। बर्न मार्शल का इमेज पूछा जाता है, ये जो इमेज है बर्न मार्शल का इमेज भी पूछा जाता है, या फिर पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग ब्रिज प्रेजेंटेशन फॉर डिलीवरी ऑफ फीटल हेड विच मेन्योर शुड बी यूज, कौन सा मेन्योर हम लोग यूज में लेंगे, तो बर्न मार्शल मेन्योर यूज में लिया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग जानेंगे सेकंड स्टेज। अब जानेंगे तो ये देखिए ये है मॉडिफाइड प्रेपग मेन्योर। एक चीज याद रखिएगा कि जो बर्न मार्शल और मॉडिफाइड प्रेपग मेन्योर है इसका नाम लिख लीजिएगा प्रेपग, PRAGU, प्रेपग मेन्योर इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि फीटस का जो है ये फेस है ये किधर होगा, तो सिम्फाइविस प्यूबिस की तरह होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेपग। और जो बर्न मार्शल है उसका किधर होगा, तो पीछे होगा, पोस्टेरियर साइड में होगा, मदर के पेरिनियल साइड में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्न मार्शल बोलेंगे। बस यही डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है बर्न मार्शल और मॉडिफाइड प्रेपग मेन्योर में। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन में तो पीपीएच से प्रिवेंट होने के लिए करेंगे, प्रिवेंट पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज से प्रिवेंट करेंगे, यूटेरोटोनिक ड्रग देंगे, मॉनिटर ब्लीडिंग, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और मैटरनल वाइटल। मैटरनल वाइटल बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि मैटरनल वाइटल से ही हम लोग को पता चल जाएगा कि पीपीएच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पीपीएच का क्लासिकल है कि हाइपोटेंशन के साथ टेकिकार्डिया होता है, तो ये क्लासिकल फीचर्स हो जाता है पोस्टमार्टम हेमरेज का, तो इसको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है पोस्टनेटल केयर क्या करेंगे, तो मॉनिटर मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनकरेज करेंगे, इन्फेक्शन को देखेंगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे, इमोशनल वेलबींग मदर और फिटस के बीच में बॉन्डिंग बनाएंगे, मॉनिटर न्यूबॉर्न फॉर एफाक्सिया, एफेक्सिया को हम लोग ये जो है न्यूनेटल ये बोलते हैं, जो होता है कि बर्थ हाइपोक्सिया हो जाती है उस न्यूनेटल हाइपोक्सिया भी बोलते हैं, एफाक्सिया को ट्रॉमा हिप डिसलोकेशन जिसको डीडीएच बोलते हैं, हिप डिसलोकेशन को क्या बोलते हैं, डीडीएच, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिप, इसमें इसके साइन एंड सिम्टम्स में आता है ओटोनिया और बार्लो साइन। प्रीमेच्योरिटी है तो उससे रिलेटेड ये करेंगे और उसका मैनेजमेंट करेंगे। सपोर्ट अर्ली इनिशिएट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए करेंगे। ये हम लोग का हो गया ब्रेस्ट फीडिंग ब्रिज प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियो। चलिए जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंस जितना भी मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग जानेंगे। पहले इम्पोर्टेंस ये जितना भी लिखे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। पहले मोस्ट ब्रिज प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन। मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है, इसको याद रखिएगा।
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो प्री मैच्योरिटी होता है, प्री टर्म जो बेबी आता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। और हेड डिलीवरी इन ब्रीच प्रेजेंटेशन कौन सा मैन्योर यूज में लेते हैं, तो बर्न मार्शल मैन्योर यूज में लेते हैं। शोल्डर डिलीवरी के लिए कौन सा मैन्योर यूज में लेते हैं, तो लोसेट मैन्योर यूज में लेते हैं। और बटक डिलीवरी के लिए लेते हैं पिनार्ड मैन्योर। बटक के लिए लेते हैं, बटक और लेग के डिलीवरी के लिए कौन सा मैन्योर यूज में लेते हैं, तो पिनार्ड मैन्योर यूज में लेते हैं। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सत्यम नर्सिंग सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आ जाएगा। इस वीडियो का PDF हम वहीं पर सेंड कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।